हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आज की हम लोग वीडियो लाए हैं, तो इसका मोटिव हमारा ये है कि आईआईटी जैम का एग्ज़ाम और गेट का एग्ज़ाम एक महीने से के अंदर ही हमारे ये एग्ज़ाम होने, एक महीने का भी टाइम नहीं रह गया है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ किसी भी कंपटीशन के लिए सभी बच्चों के लिए एक जनरल वीडियो है, लेकिन क्योंकि अभी ये चैनल मोमेंटम फिजिक्स जिस पर्पज से बना है आईआईटी जैम नेट गेट के बच्चों के लिए, तो अभी ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेरीज आ रही हैं इसलिए। तो बात करते हैं आज हम लोग कि जब हम लोग किसी को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कोई न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व किया हम लोगों ने, उसकी वैल्यू निकली और हम लोग आंसर लिखते हैं और हम लोग कंप्लीट हमारा हो जाता है। ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वहीं जब किसी कंपटीशन के एग्जाम में हम लोग देखते हैं तो उसमें ऑप्शंस वाला जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक सही है और बाकी ये 3 गलत हैं। तो उस सही ऑप्शन को कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए आप उसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर निकल कर आता है। लेकिन कंपटीशन में मतलब ये एक जनरल बात है कि कंपटीशन का जो एग्जाम में प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप सही करते हो, कैलकुलेट करते हो, निकालते हो, आपका आंसर आता है और मैच करता है। लेकिन तब भी आपके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है, यार सही है कि गलत है, कोई और सा ऑप्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ आज हम लोग बड़ी काम की बातें करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, जब आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करा, आपके मन में शंका 2 वजह से आती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि भाई मैंने किसी कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी, यानी कि आपने फॉर्मूला सही लगाया है, आप उस पर कॉन्फिडेंस हो। यानी कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन निकल कर आए उस पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आंख बंद करके उसको टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन होता क्या है, मन में एक हमारे किसी ना किसी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये चलता रहता है, यार कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी। हम लोग फिर से कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि शायद किसी कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी हो, उस गलती से निकल के आने वाला आंसर भी ऑप्शन में दे रखा हो। ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो कि आपने 2 की जगह 4 ले लिया और वो जो है आंसर डबल आ गया मल्टीप्लाई करके, एक ऑप्शन डबल वाला भी था, तो आप उसको टिक कराए और कॉन्फिडेंटली कर रहे हो नहीं ये मेरा सही है, तो मन में वो शंका रहती है। तो उसको दूर कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप अपने ऊपर यकीन रखो कि हाँ भाई, अगर आप सही लगा रहे हो फॉर्मूला, सही मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। एक मुझसे जो है बच्चों ने पूछा, आज ही रिसेंटली जो है मैसेज आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के माध्यम से। और जो है काफी बच्चों की इससे पहले भी क्वेरीज आई थी कि सर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, मैं ऑप्शन तो टिक करके आ जाता हूं लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि भाई हमने जो सर ऑप्शन टिक करा है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि जब आप जो है करके आ गए हो, ऑप्शन आपने लगाया है, एक ऑप्शन आपका जो है उसमें से सही है, तब क्या होता है कि जब कॉन्फिडेंस का सारा खेल होता है, आपने लगाया, ठीक है, तो मेथड जब हम लगाते हैं ना, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। 2 चीजें होती हैं। अब कैलकुलेशन की अगर डाउट है तो चलता है, लेकिन मोस्टली किस वजह से डाउट होता है मैं आपको यह बात करने वाला। कैलकुलेशन का डाउट है तो आप अगर अपने मेथड सही लगाया और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैंने कैलकुलेशन सही करी है, तो अब उसे करके टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं उस केस की अब बात करने वाला हूं कि जब ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन की मिस्टेक के बावजूद भी, तो नहीं मतलब अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है तब भी वो शंका में रहते हैं। उसकी वजह सुनिए, क्या होता है, हम जब एग्जाम देने जाते हैं 2 चीजें हमारे साथ जाती हैं, एक हमारा दिल भी जाता है, एक दिमाग भी जाता है। 2 चीजें ह्यूमन बॉडी में, 2 चीजें ऑटोमेटिकली वर्क करती हुई जाती हैं, एक दिल एक दिमाग। अब सुनिएगा, आपके अंदर कभी भी शंका आएगा, आपका दिमाग तो कह रहा होगा बी सी डी, अगर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अगर सही है तो आपका दिमाग करेगा बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, तुमने गलत करा है, तुमने गलत तरीका अपनाया है। ये सारी चीजें दिमाग तो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं, आप अपने दिमाग जब भी कंफ्यूजन हो, शंका हो, इस सवाल को दिमाग से नहीं पूछिए, दिल से पूछिए।
दिल से क्या पूछने का मतलब है, यानी कि आप जानते हो कि आपने सही फॉर्मूला लगाया है गलत लगाया है। तो आप जिस दिन दिल से पूछोगे कि मैं, क्योंकि खतरा आता कहां से, खतरा आता नेगेटिव मार्किंग से। अगर हम कह रहे हैं मैंने कोई आंसर गलत लिख दिया है, तो मुझे डर इस बात का होता है यार मैं जो सही करके जा रहा हूं वो यहां पे कटेगा, उसका निगेटिव यहां पे कट जाएगा, तो मिलना कुछ नहीं और चला अलग जाएगा। तो ऐसा टाइप का डर बैठा होता है निगेटिव मार्किंग की वजह से। अगर निगेटिव मार्किंग ना हो तो बच्चों को शंका नहीं होती है, कभी भी आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन पेपर को ट्राई करिए जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हो, अब अच्छा कर ले जाओगे, शंका नहीं है। शंका निगेटिव मार्किंग की वजह से आती है, साइकोलॉजी को जरा समझिए। और वो निगेटिव मार्किंग जब आती है तो आप कभी भी एग्जाम हॉल में डाउट में आ जाओ कि भाई मैंने जो सही करा है ये सही है कि नहीं, आप अपने दिल से पूछो क्या तुमने ये जो फॉर्मूला लगाया इस पे तुम 100% श्योर हो। दिल जो है आपका सच सच बताएगा। अगर आप 99% भी श्योर हो और 1% नहीं हो, दिल बता देगा कि तुम श्योर नहीं हो, सही बता देगा। अब जब तुमने फॉर्मूला ही सही नहीं लगाया है तो फिर दिमाग कहीं ना कहीं वो दिमाग में कहता रहता है कोई दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, कोई दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। वो निगेटिव मार्किंग का जो डर होता है उसकी वजह से होता है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन के जरिए। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, आपने लगाया 1/4 mr², आपने लगाया 1/2 mr²। अगर आपने सही लगाया होगा और ऑप्शन आ गया है, ठीक है, तो दिमाग में शंका आएगी कि जो है सही लगाया है गलत। अगर आपने गलत लगाया है तब भी दिमाग में यही शंका आएगी यार कोई दूसरे ऑप्शन तो सही नहीं ना। तो आप दिल से पूछो, दिल आपका सच्ची गवाही देगा कि आपने सही लगाया कि नहीं लगाया। दिल सब जानता है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से कहते हैं पेपर टफ आया था, ऐसा था वैसा था, ये बहाने होते हैं। कभी आप अपने दिल से पूछिए जो है कि क्या सच में पेपर टफ आया था, क्या मैं सच में पढ़ के गया था और मैं नहीं कर पाया, क्या सच में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो बहुत से मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि ये एक एक्सक्यूज बन के रह जाता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। रियलिटी ये होती है कि हमें क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा था। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था। हकीकत तो ये होती है कि क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा था, उस टाइम की बात नहीं होती है, ये एक एक्सक्यूज होता है। क्योंकि समाज में बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोगों की नजरें होती हैं, इनको जवाब देना होता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बहाना जिससे हमारी इमेज डाउन ना हो, हम वो बहाना बनाते हैं, चाहे वो अपने माता पिता से बनाएं या किसी से। लेकिन आप समाज में कितने लोगों से कोई भी बहाना बनाओ, झूठ बोलो, आप अपने दिल से पूछो कभी क्या आप तैयारी करके गए थे और एग्जाम में आप कर पा रहे हो, कि सच में आप तैयारी करके गए थे, आप बहुत कुछ प्रैक्टिस करके गए थे, एग्जाम में नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, तो आपका दिल सच बताएगा। तो दिल जो है एकदम सही करेक्शन जो है जवाब देता है। तो याद रखिएगा कभी भी ऑप्शन गलत हो, वही गलत मेथड लगाओ सही मेथड हो, दिल से आप पूछिए क्या ये जो फॉर्मूला तुमने लगाया है उसके बाद ये जो कैलकुलेशन करी है, क्या फॉर्मूले में ही लगाने में तो गड़बड़ी नहीं ना। तो दिल सब बता देगा कि भाई तुमने फॉर्मूले में तुम्हें डाउट है। दिमाग तो कहेगा बाकी ऑप्शन, वो दोनों केस में कहेगा, सही अप्लाई करोगे तब भी, गलत अप्लाई करोगे तब भी। अब हम पिक कैसे करेंगे सही वाले के लिए क्या है, दिल से पूछो फौरन कि भाई ये बताओ तुमने ये फॉर्मूला लगाया है, सही लगाया कि नहीं लगाया है, तुमने ये जो है मतलब लगाया है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लूँ, कैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई दिमाग में इस टाइम एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे कि सपोज करो हम लोग एक पोटेंशियल बॉक्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पोटेंशियल हमारा दे रखा हुआ है, हम सेकंड रीजन में वेव फंक्शन पूछ रहे हैं, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आपका दिमाग वही दिमाग बड़ा कंफ्यूज करेगा, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है। आपने श्योरिटी से कुछ सॉल्व करने का तरीका मालूम हुआ तो आप सॉल्व करके निकाल के आपने पता लगा लिया कि भाई ये सही है। अगर आप जब अनश्योर हो तो अपने दिल से पूछोगे भाई ये तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, वही ये जो है आंसर इसका क्या है, क्या मैं ये बी ऑप्शन लगा रहा हूं, क्या ये श्योरिटी है। तो एनर्जी अगर, तो आपको कंफ्यूजन क्या होगी, एनर्जी ग्रेटर देन हमारी वी नॉट पोटेंशियल है या एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, किसके लिए क्या होगा। तो आपका दिल बता देगा कि भाई कंफ्यूजन तो पहले से ही है, सॉल्व करते टाइम ही कंफ्यूजन है, तो आंसर तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही। मेरा कहने का आज इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम लोग पहले ही स्टेप में अगर कंफ्यूजन होती है तो आखिरी तक रहती हैगी, और पहले कंफ्यूजन की स्टेप की कंफ्यूजन को पकड़ने के लिए दिल का इस्तेमाल करा जा सकता है। पहले कंफ्यूजन अगर स्टेप करा है, अगर डाउट में हो तो फिर जो है आखिरी स्टेप भी डाउट में ही रहेगा।
पहला स्टेप एकदम 100% करेक्ट है तो आखिरी भी हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो का उद्देश्य था कि कभी भी ऐसा लगे कि एग्जाम में कि हमारा जो है ये ऑप्शन सही है ये गलत है, तो आप फौरन सोचिए अपने माइंड से कि क्या मैंने जो फॉर्मूला लगाया है मैं इस पे 100% श्योर हूं या 95% श्योर हूं या 10% श्योर हूं। जब आप फॉर्मूले में जितना ज्यादा अनश्योर होगे, ऑप्शन में भी उतना ज्यादा अनश्योर होगे, और जब फॉर्मूले में 100% कॉन्फिडेंस होगा आपको, तो डेफिनेटली ऑप्शंस में कॉन्फिडेंस होगा। और जब फॉर्मूला आप अच्छे से लगाओ, कैलकुलेशन अच्छे से करो, उसके बाद बिना किसी कंफ्यूजन के, दिमाग कहता रह सकता कॉन्शियस माइंड में कुछ और हो सकते हैं, सही करेक्ट करो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, निश्चिंत हो गया। अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो। एग्जाम हॉल में तुम होते हो और तुम्हारा दिल होता है, वो यानी कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन वो सच बोलता है, रिफ्लेक्शन सच बोलता है। तो उससे पूछो कि क्या मैंने इसका आंसर लगाया है, क्या ये मेरा तुक्का है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं चाह नहीं रहा था कि इतनी वीडियो लंबी हो, एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा है, लेकिन चलो। तो अगर जो हम लोग तुक्का मारते हैं, तो क्या ये मेरा तुक्का है या नहीं है, दिल आपका बताएगा। ये तुम तुक्का मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो, तुक्का मार रहे हो तो कंफ्यूजन है, तुक्का नहीं मार रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं है, दिल सब बता देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। दिल को मालूम है कि तुम जो है तुक्का मार रहे हो, ये तो अनश्योर रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक लालच जुड़ी होती है, यार 2 मार्क्स और मिल जाए, 1 मार्क्स और मिल जाए। और दिमाग डराता है, निगेटिव में भी जा सकते हैं, निगेटिव में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। तो डर और लालच एक साथ ओवरलैप होकर सुपर पोजिशन बनाते हैं, तो वो सारा क्रिएट करता है क्या कि हम जो है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो है ये हो पाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमसे होगा नहीं होगा, ऑप्शन सही है नहीं है गलत है, दुनिया भर के जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उस टाइम, ये सुपर पोजिशन का ही नतीजा होता है। लालच और डर एक साथ ओवरलैप कर जाती है। अगर कुछ बच्चे हों, अगर जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, तो उनके लिए तो उनको कोई डर नहीं लगता है, बस बस वो लगाते जा रहे हैं। जिनकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन, उनको भी डर नहीं लगता है। ये डरते वही हैं जो बीच वाले होते हैं, मिडिल लेयर। क्या अब इनके साथ लालच भी जुड़ी होती है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी लाने, अच्छी रैंक भी लानी है, कट ऑफ भी क्वालिफाई करने की है, और जो है गलत ना हो जाए इसका भी डर है कि रैंक अच्छी भली आ रही है, लोअर आईआईटी मिल जाएगी, पता चला नीचे ही खसक गए, एनआईटी मिल रही है। तो ये जो हमारे एवरेज स्टूडेंट वाली बेल्ट होती है, इनके साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो वो जरा कभी भी हो, इस मेरे मूल मंत्र को याद रखें कि कभी भी हो आप डाउट में हो, जिंदगी में भी कभी डाउट में हो, तो दिल से पूछो, दिल हमेशा सही जवाब देता है। तो यही जो है कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अब वीडियो लंबी हो रही तो सोचा लंबी कर दें। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या करें सर, अपने आप को जज कैसे करें। तो देखो, जज करने का सिंपल सा रीजन है, वह सिंपल सा आंसर है। क्या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपने क्या अपने आप से चीटिंग करी है? यानी कि कभी ऐसा हुआ है मॉक टेस्ट देते वक्त कि चलो लाओ एक ऑप्शन, इसका हिंट ही देख लें, इसका फॉर्मूला ही देख लें, कंफर्म ही कर लें? अगर मॉक टेस्ट में ये कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं है, यानी कि आप उस पोजीशन पे स्टैंड नहीं करते हो। मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, रियल एग्जाम में सब धराशायी हो जाएगा। तो उसके लिए अपने दिल से पूछो कि भाई तुम्हारे ये जो मार्क्स है रियल है कि नहीं है। एक टीचर से ज्यादा तुम्हारा दिल बता देगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। ये अपने आप को जज करो, अपना देखो कहां पर किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो, और उस पर मेहनत करो अच्छे से, तो डेफिनेटली होगा। और ऑप्शंस लगाते वक्त कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर है, श्योरिटी है कि मैं फॉर्मूला सही लगा रहा हूं, आपका दिल फौरन टिक से जो है ग्रीन टिक बनेगा, और आप कहोगे हाँ ये ऑप्शन सही है, आगे बढ़ जाओगे। वरना वो क्रॉस, वो दिल बता देगा कि क्रॉस है, कुछ कुछ तो है। अब फिर आ जाती किस्मत, दिल ने तो कह दिया क्रॉस है, बी ऑप्शन तुमने सही, और बी ऑप्शन आया है, लेकिन तुमने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है इसके बारे में तुम 100% श्योर नहीं हो। तो अब चांसेस आ जाते, फिर आता है लक कि सही है नहीं है। तो तुम जब लक आ जाए फैक्टर कि दिल ने तो कह दिया था क्रॉस, कि भाई श्योर नहीं ना, इसको रहने दो, लेकिन लालच कह रही थी कि जो है नहीं लगा लो यार, मार्क्स शायद मिल जाए, लगा दो यार, लगा दो। फिर इसी को तो तुक्का कहते हैं, इसी को तो तुक्का कहते हैं। तो दिल सब बता देता है सारी चीजें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और इस तरीके की भी वीडियोस मैं लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और
आई होप कि ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों के काम की हो, और डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें और सपोर्ट करें मुझको कमेंट करके। कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, दोनों का जो है हमने जो है वो दे रखा है, आईडी दे रखा है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई अपनी क्वेरी पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, और जैसे ही मुझको वक्त मिलेगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर, जय फिजिक्स।